सो द क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। आपको दोनों स्टेटमेंट दिए हैं, आपको चार ऑप्शन में से एक चूज़ करना है। तो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। तो बेटा सरासर झूठ बात है ना, कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे भाई, ये पुरानी थ्योरी है फ्रिक्शन के ना। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने कोई गाड़ी ली है, अगर मैं उस गाड़ी के चारों पहिए हटा दूँ, अब इस गाड़ी को घसीटने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैं गाड़ी के चारों पहिए लगा देता हूँ, अब मुझे ज़्यादा खींचने में इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा। तो उन्होंने बात कही थी कि भैया पहले जब पहिए नहीं थे तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा था, तो फोर्स भी ज़्यादा लग रहा था। अब एरिया ऑफ पहिए लगाने पर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो गया, यानी अब फोर्स भी कम हो गया। तो ये पुरानी थ्योरी थी बेटा, जो कि झूठ साबित हो चुकी है। तो ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको ऑप्शन नंबर बी में ही दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर भी दे रखा है, सी में भी दे रखा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि दूसरा स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दूसरे स्टेटमेंट में दे रखा है द लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल की बात कर रहे हैं, यानी म्यू की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है। अच्छा, यहाँ पर सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे आपका सरफेस वेट हुआ तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, है ना, और सूखा हुआ तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। अगर वो रफ़ हुआ तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, स्मूथ हुआ तो फिर से फ्रिक्शन घट जाएगा। यही बात हो रही है यहाँ पर। तो बेटा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। मगर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल आपका झूठ है, ठीक है, फॉल्स है।